किरण जैसे कर लोगे. Boys were being told I had more stamina than them, more energy than them, more determination than them. I got over my gender factors right from my school days. Trisha, Shagun, विनेश एंड बबीता, एक स्पोर्ट्स पर्सन भी सबसे जरूरी होता है इंडिया के लिए, जो बाहर कंट्री में जाके अपने देश का नाम रोशन करते हैं. हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं. ये कॉन्फिडेंस हमें स्पोर्ट्स से आता है. नारी शक्ति है तो उस शक्ति को महसूस करना होगा. आप हरियाणा से आए हैं, आपकी फैमिली में और आपके आसपास रेसलिंग होती थी, लेकिन लड़कियों ने रेसलिंग करनी कैसे शुरू करी और आप जब रेसलिंग की तरफ बढ़े तो आपको क्या क्या ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा? हमारे जब आसपास हमने रेसलिंग स्टार्ट की थी तो कोई भी नहीं करता था उस टाइम रेसलिंग. नए आसपास के गांव में, शहर में भी नहीं करते थे लोग. लेकिन हमने रेसलिंग स्टार्ट हम 11 या 12 साल के थे तब स्टार्ट कर दी थी. और उस टाइम हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि रेसलिंग क्या है क्या नहीं है. तो मेरे पापा खुद रेसलर रह चुके हैं, मेरे दादाजी भी रेसलर रह चुके हैं. तो जब 2000 ओलंपिक में करण मल्लेश्वरी का मेडल आया था तो हम टीवी पे देख रहे थे. तो पापा भी देख रहे थे हमारे साथ बैठ के. तो पापा ने सोचा कि ये भी किसी की बेटी है जो यहाँ पे मेडल लेके आई है ओलंपिक में, तो क्यों ना मैं अपनी लड़कियों को गेम में डालूं, वो भी एक दिन इनकी जगह ओलंपिक में मेडल लेके आएंगी. तो ये इसी सोच के साथ पापा ने हमारी रेसलिंग स्टार्ट करवा दी. और जब हमने रेसलिंग स्टार्ट की थी तब मेरे पापा ही हमारे आज जिस मुकाम पे हैं हम, मेरी फैमिली की वजह, मम्मी से पापा उनकी वजह से हैं. तो पापा जब हम प्रैक्टिस करते थे तो गर्ल्स भी नहीं थी तो हमें लड़कों के साथ करनी पड़ती थी. तो उस पे भी वो लोग बोलते थे कि ये लड़कों का गेम है तो लड़कियां कैसे गेम कर सकती हैं, आपको करवाना है तो आप इनसे पढ़ाई करवाइए और कुछ करवाइए. गांव के लोग बोलते थे काफ़ी. और जैसे शॉर्ट्स डालते थे, शॉर्ट्स के ऊपर भी बोलते थे कि शॉर्ट्स डालते हैं ये लड़कियां होने के बाद. लड़कों से बातें भी कर लेते थे. तो उस चीज़ के ऊपर काफ़ी बोलते थे गाँव के लोग. लेकिन मेरे मम्मी पापा ने एक ही बात बोली कि तुम सिर्फ अपने गेम के ऊपर ध्यान दो, इस चीज़ को सोल्व करने के लिए हम हैं. तो हमें उस चीज़ का फेस नहीं करना पड़ा जितना मेरे मम्मी पापा को करना पड़ा. तो हमारे उस चीज़ के ऊपर ध्यान न जाते हुए हमने अपनी रेसलिंग, पूरा ध्यान अपनी रेसलिंग को दिया और आज इस जगह पे हैं. तो अगर हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो मेरे मम्मी पापा की वजह से ही और उनके सपोर्ट रहा, तो आज हम यहाँ पे हैं. बबीता, इससे पहले कि मैं विनेश से बात करूं, आप ये बताइए कि स्पोर्ट्स ने आपको कैसे बदला? आपने बताया कि जब आपने शुरू करा तब लड़कियां नहीं करती थी रेसलिंग, थोड़ा सा ऑपोजिशन भी था क्योंकि आपको लड़कों के साथ रेसल करना है. वी ऑल नो हाउ द स्पोर्ट इज, इट्स अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, यू हैव टू वेयर रेसलिंग गियर एंड ऑल ऑफ दैट. तो कल्चरल एक चेंज तो रहा होगा, लेकिन आपको उसने कैसे बदला? स्पोर्ट्स से हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस भी मिला है जो हम और जो आम लड़कियां होती हैं उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं होता होगा. हम अपने सेल्फ डिपेंडेंट भी होते हैं इस चीज़ में कि हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं. ये चीज़ हमें स्पोर्ट्स से मिली है. और अगर हम कहीं बाहर भी जाते हैं या किसी भी रात को या दिन को, तो हमें खुद कभी डर नहीं लगता कि हम लड़कियां हैं, हम बाहर जा रहे हैं. नहीं, मेरे मम्मी पापा को डर रहता कि हमारी लड़कियां बाहर जा रही हैं, तो वो इस चीज़ में उन्हें भी विश्वास होता है कि हमारी लड़कियां जा रही हैं वो सेफ हैं. क्या आपको कभी यूज करना पड़ा है अपने रेसलिंग स्किल्स? नहीं, अभी तक तो ऐसी नहीं आई है ऐसी चीज़ कि हमें यूज करना पड़ा हो. लेकिन वैसे भी मैं, कटिंग भी मेरी लड़कों के जैसी है, वैसे रहन सहन भी, तो शायद लड़के भी मुझे लड़कों की तरह ही मानते. मुझे लगता नहीं उनको कि मैं लड़की हूँ. तो विनेश, क्या आपका भी एक्सपीरियंस सेम रहा है? बचपन में जब आपने शुरू करी रेसलिंग तब कैसा माहौल था घर में, घर के आसपास, और क्यों डिसाइड किया कि आपको रेसलर ही बनना है? मैं तो बहुत छोटी थी, 6 या 7 साल की थी मैं. तो बबीता, गीता ये सभी स्टार्ट करते, ताऊ जी ने हमें इनके साथ ही लगा दिया. हमें तो इनकी गिनती करवाते थे हमसे. तो जब हम छोटे छोटे थे तो इनको हमसे बोलते थे कि इनकी काउंटिंग करो तुम, गलत कुछ मतलब अगर प्रैक्टिस कम करें तो हमें बताओ. ताऊ जी इनको पीटते थे. हमें बहुत मजा आता था उस टाइम तो कि हाँ इनको पिटवा रहे हैं ये वो. लेकिन हमें नहीं पता था कि ये दिन हमारे सामने भी आएंगे. जब हम बड़े होते गए तो जो हमसे छोटे थे ताऊ जी, उनसे हमारी काउंटिंग करवाने लगे. जैसे रस्से करते थे, उनकी काउंटिंग करो कितने करते हैं, और हम झूठ बोल देते तो पीटते भी देते. तो गीता बबीता का जब कॉमनवेल्थ में मेडल आया था, मुझे अच्छी से याद है, जब गीता को गाड़ी दी थी हरियाणा गवर्नमेंट ने, तो मेरे चाचा जी आते ही बोले कि गाड़ी दिख रही है. मैं बोली हाँ. बोले कुछ महसूस हो रहा है अंदर से?
मैं बोली हाँ। बोले जलन हो रही है? बोले हाँ। बोला इसी जलन को अपनी लगन बना। तो वो बात इतनी दिमाग में बैठ गई कि मेरे को ये लगने लगा कि कॉमनवेल्थ में अगर मैंने गोल्ड नहीं लिया तो कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, क्योंकि ये टारगेट सा दिखने लगा एक। उसके बाद मैंने खुद से लगन से की, लेकिन उससे पहले जो मैं करती थी वो शायद डर से करती थी। और स्पोर्ट्स खेलने के लिए, इसके लिए ट्रेनिंग करने के लिए, इतने कंपैरेटिव स्पोर्ट के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ा होगा। क्या आपकी फैमिली और आप मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि अब यही मेरा फोकस है और चाहे बाकी चीज़ें मुझे छोड़नी पड़े मैं तैयार हूँ उसके लिए? जी बिल्कुल। ताऊ जी ने तो मेरे ख्याल से जब हमारी स्टार्ट की तभी सोच लिया था कि इसी में कुछ बनाना है मेरे को, इसके अलावा किसी चीज़ में नहीं जाने देना। मैं स्कूल में जाती थी, मेरे को याद है 8th में थी मैं, तो बहुत शौकीन था मैं मतलब पढ़ाई नहीं छोड़ सकती थी, सब कुछ छोड़ सकती थी। मैं छुप छुप के जाती थी, प्रैक्टिस को मिस करके चली जाती थी। शाम को मेरी पिटाई होती थी हर रोज कि स्कूल में जाती है प्रैक्टिस नहीं करती, लेकिन मैं स्कूल मिस नहीं करती थी। लेकिन 8th के बाद मेरा मेडल आ गया था कैडेट में, एशियन चैंपियनशिप का सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद मुझे कैंप में जाना पड़ा। उसके बाद मेरा स्कूल छूट गया। लेकिन जब स्कूल छूटा तो ये लगा कि पता नहीं जिंदगी में कुछ चीज़ छूट रही है, महसूस होने लगा था। लेकिन अब जब इस स्टेज पे हूँ तो मेरे को लग रहा है कि हाँ, वो उस चीज़ जो मेरी छुट्टी थी वो कमी आज मेरी गेम ने पूरी की है। जो मेहनत आपने करी उसका फल आपको हाँ मिला। जी बिल्कुल। आप ये बताइए कि आप क्यों कहेंगे कि लड़कियों को स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, चाहे विनेश की तरह वो रेसलर ना बने या त्रिशा की तरह आर्चर, शगुन की तरह शूटर ना बने, लेकिन क्यों स्पोर्ट्स खेलना चाहिए? उससे आपको क्या मिला? एक वुमन के तौर पे स्पोर्ट्स ने आपको क्या दिया है? देखिए, जिंदगी में सबसे पहले तो स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, चाहे कोई भी गेम हो। और ज़िंदगी में संघर्ष के अलावा कुछ नहीं मिलता, संघर्ष करोगे तो ही मिलेगा। गेम से में यही मिलता है कि संघर्ष करो तो मिलेगा, मतलब हिम्मत आती है अंदर से। अगर इंसान गेम में निकलता है तो मेरे ख्याल से वो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में आगे निकल सकता है, क्योंकि इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल है, उसका डर है, कुछ भी जो भी है वो सब कुछ, मतलब गेम में हर चीज़ आ जाती है इंसान के लिए, तो वो ज़िंदगी में कहीं किसी चीज़ में रुकता नहीं है। Shagun, share your experience when you were growing up in Jaipur. Again, perhaps like Haryana, not a place we hear about women, you know, being completely equal to men, or you know, still perhaps a little typecasted in certain roles. My mom, a typical, mother, wanted, only thought that girls can should take up studies and should do an MBA and should get, because sports basically has no future. According to her, it wasn't wrong, because at that point there wasn't, and the notion was such. My father, on the other hand, kept pushing me towards, no, we'll go, don't worry, okay, tell mom that you're going to school or whatever, afterwards I'll pick you up and we'll go to the ranges. So there was always this tussle at home where I was made, where mom pushed me towards studies. She also wanted me to excel in sports, but not at the level that I'm at now. I want to go across to Trisha now. Trisha, an Asian Games medalist in the recent games. Trisha, एक छोटा सा बैकग्राउंडर मैं देना चाहती हूँ। त्रिशा वेस्ट बंगाल से हैं, कोलकाता से हैं। शी इज़ अ सिंगल चाइल्ड. दैट इन इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज थिंग, बिकॉज हम सिंगल विमेन चाइल्ड के बारे में ज़्यादा सुनते नहीं हैं. सो दैट ऑटोमेटिकली टेल्स यू द थिंकिंग ऑफ हर पेरेंट्स. एंड त्रिशा को अभी कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स मेडल के बाद गवर्नमेंट से जो प्राइज मनी मिलता है वो भी मिला है, और उसके बाद इन्होंने मुझे बताया कि इनकी मदर जो ट्यूशन घर पे लेती थी और थोड़ा सा घर से काम करके जो फिनेंशियली सपोर्ट करती थी, तो इन्होंने अब प्राइज मनी के बाद अपनी मदर को बोला है कि आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है. त्रिशा, कोलकाता में बड़ा होना और आर्चरी करना कितना डिफिकल्ट था आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए? आसपास के लोगों से आपको कितना सपोर्ट मिला? सिस्टम जो है हमारा, उससे कितना सपोर्ट मिला या नहीं मिला? थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए जब आप छोटे थे और आर्चरी आपने शुरू करी. जब मैं 7-8 ईयर का था तब मैंने आर्चरी स्टार्ट किया. हाँ, तो मम्मी ने ऐसे ट्यूशन ही जाती थी तो मेरे को ज्वाइन करवा दिया. सामने ही क्लब था मेरा, नानी के पास छोड़ के जाती थी वो. तो
वहाँ पे ग्राउंड में देखते थे मम्मी कि सारे बच्चे खेलते, तो वहीं पे इसीलिए ज्वाइन करवा दिया उन्होंने। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि मेरा रिजल्ट आने लग गया, मैं स्कूल नेशनल चैम्पियन बनी, सब जूनियर में नेशनल मेडल आने लग गया। तो उन्होंने फाइनेंशियल इतना हमारे घर में कुछ नहीं है मेरे पास, पापा के पास और ना मम्मी के पास था उस टाइम। हमारा बैंक में भी कोई अकाउंट नहीं था। तो मम्मी ने इवन उनके पास जो भी था, थोड़ा बहुत जो भी गहना था, उन्होंने बेच के मेरे को इक्विपमेंट्स खरीद के दिया, क्योंकि आर्चरी में जो इक्विपमेंट्स होता है बहुत ही महंगा होता है और हमें गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिलता था। साल में सारे गेमों का मिला के एक ही स्कॉलरशिप मिलता था 7,000 का, जिसका कोई वजह ही नहीं है आर्चरी के साथ। तो मम्मी ने बहुत मेहनत करके इधर उधर बहुत कभी कभी उधार भी लिया उन्होंने मेरे को ऐसे पोजीशन में लेके जाने के लिए, पर बंगाल में रहते हुए मेरे को फैसिलिटी नहीं मिलने की वजह से मेरा हाइट भी शॉर्ट है, जिसके वजह से मैंने टाटा एकेडमी ज्वाइन करने की सोचा, पर वहाँ पे भी मेरा कोशिश कामयाब नहीं हुआ, उन्होंने मेरे को नहीं रिजेक्ट कर दिया। तो फिर बंगाल में ही रह के बिना कोच के मैंने प्रैक्टिस किया, बहुत मेहनत करती थी सुबह से शाम तक, और पापा मम्मी दोनों ही मेरे को सपोर्ट करते थे। कभी ऐसा नहीं बोला कि हाँ मेरे पास नहीं है तुम मत जाओ ग्राउंड, तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई में कुछ बनो। पढ़ाई भी साथ साथ चलता था और रिजल्ट भी अच्छा आता था पढ़ाई में, और साथ साथ उन्होंने पापा यही बोलते थे कि पढ़ाई करके तुम जहाँ तक पहुँचोगे उससे ज़्यादा तुम गेम से देश के लिए नाम रोशन कर पाओगे, देश के एक बन पाओगे, तुम गेम करोगे तो अच्छा। और ये कहते थे कि जैसे कि मैं नौकरी के बहुत ढूंढती थी कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व करूं मैं, पर पापा कहते थे तुम एक अच्छा खिलाड़ी बनो, देखना सारे जॉब्स जो ऑफर है तुम्हारे पास आएगा खुद चल के, तुम्हें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो उनका बात आज जाके मेरे को फील हो रहा है कि हाँ उन्होंने सही कहा था। बहुत बार मैंने बहुत बार कोशिश किया, पर बहुत कोशिश करती रही। धीरे धीरे जब मेरे को पता लगा कि हाँ बंगाल से कुछ नहीं मिलने वाला, पर मैंने नहीं छोड़ा, हाल नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे को पता था कि जब आर्चरी में 14 इयर्स मैंने किया है तो मैं जो भी लेना है आर्चरी से लेके रहूँगी। तो इसीलिए मैंने पंजाब में कांटेक्ट किया, वहाँ पे गई, कोच के साथ मिला, वहाँ पे मुझे यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे इक्विपमेंट वगैरह दिया, फैसिलिटी दिया, और मैंने मेहनत किया और आज यहाँ तक पहुँचा। I'll just come back to बबीता again. बबीता, आपके लिए अगर आप यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं या जो देख रहे हैं उनसे अगर आप बात करेंगी तो एक क्या चीज़ है जिनसे लड़कियों को भी आप खुद ये बताएंगी कि आपको चाहे एथलीट नहीं भी बनना है लेकिन स्पोर्ट्स खेलना ज़रूरी है, ताकि वो भी स्पोर्ट्स को थोड़ा सीरियसली लें, क्योंकि एज किरण मैम वो सेइंग कभी कभी लड़कियाँ खुद स्पोर्ट्स को सीरियसली नहीं लेती हैं, तो आप क्या कहेंगे उनसे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स अगर हम खेलते हैं तो एक खुद में कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास बनता है। अगर हम किसी भी ऐसी सिचुएशन में फंस भी जाते हैं तो हमें खुद पे ये होता है कि हम उस सिचुएशन से निकल सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस हमें स्पोर्ट्स से आता है। और आज अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें ये कॉन्फिडेंस खुद पे है कि हम अगर किसी बाई चांस अगर हमारे साथ कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाए तो हम अपने आप को सेफ निकल सकते हैं। तो ये स्पोर्ट्स की वजह से ही तो मैं तो चाहती हूँ कि हर लड़की स्पोर्ट्स में आए, और अगर स्पोर्ट्स में न भी आना चाहे तो फिजिकल फिट जरूर हो। इफ एनीवन वांट्स टू पोज एनी क्वेश्चन एंड टॉक टू वन ऑफ आवर एथलीट्स। मेरा सवाल सबसे है जो इसका जवाब देना चाहे। जो 3 होल्ड बैक करते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स या फिर सिस्टम और लड़कियां खुद, तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसका एक समाधान क्या है? इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है? कैसे स्पोर्ट्स में वुमेन आगे बढ़ सकती हैं? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अहम रोल लड़की का ही होता है, क्योंकि आपने ये तो सुना ही होगा कि नारी शक्ति है, और नारी शक्ति है तो उस शक्ति को महसूस करना होगा। अगर हम खुद आगे बढ़ेंगे और अपने मम्मी पापा को जाके बोलेंगे कि मैं करना है, तो ऐसे मम्मी पापा कोई नहीं होगा जो मना करेगा कि ये नहीं करना, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरी लड़की हो या लड़का हो सभी आगे बढ़े। और माँ बाप को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब उसकी लड़की कुछ बनती है। इतनी खुशी में, क्योंकि हमारे घर में ऐसा है, लड़के को कोई इज्जत नहीं करता हमारे घर में, सबको मतलब उसको ऐसे ही बोल देते जैसे कोई है ही नहीं, और लड़की को इतनी इज्जत देते हैं, उसको बिठाते हैं, समझाते हैं, घर पे खाना खिलाते हैं, मतलब इतनी
इज्जत मेरे ख्याल से जितनी लड़की की होती उतनी लड़के की नहीं होती हमारे घर पे। और सिर्फ ये कान गेम का ही है, क्योंकि और जो मेरे ताऊ चाचा जो भी लड़कियां हैं वो शादी के बाद गई हैं, मतलब उनको आती हैं लेकिन इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी हमें गेम के कारण मिली है। तो मेरे ख्याल से लड़कियों को सबसे ज्यादा अगर इज्जत चाहिए तो गेम में आओ। हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं और बंगाल से हैं। आप सबसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ जाता है स्पोर्ट्स पर्सन होते हुए, तो महिलाओं के लिए आप अपने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कुछ बात आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए और साथ में उनके स्पोर्ट्स एम्पावरमेंट के लिए? स्टेट गवर्नमेंट से क्या बातचीत होती है आपकी, क्या हुई है और क्या चाह रहे हैं उनसे? एक्चुअली अजीब बात ये है कि मेरा मेडल आया और अभी तक किसी का फ़ोन नहीं आया मेरे स्टेट से कि विश करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन भी किसी ने नहीं बोला। ओनली जिस क्लब में मैं प्रैक्टिस करती थी उनका सेक्रेटरी और बंगाल एसोसिएशन उनका सेक्रेटरी ने बोला है। और मेरी ये बात है कि बहुत सारे टैलेंट ऐसे हैं जो बंगाल में है जो बाहर जाके खुलता है, बाहर जाके बाहर उनका जो टैलेंट है बाहर आता है। इसके पहले हमने दोला बनर्जी को भी देखा, उनका भाई राहुल बनर्जी जो ओलंपियन है, एंड दोला बनर्जी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में फर्स्ट आ चुकी है, चैंपियन बन चुकी है। ये भी जमशेदपुर में टाटा एकेडमी ज्वाइन करने के बाद ही आई है। बंगाल में रहते हुए किसी का भी टैलेंट बाहर नहीं आता, इसीलिए क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत कम है वहाँ पे। जब तक गवर्नमेंट नहीं लेंगे सीरियसली, जब तक कोई एकेडमी वगैरह नहीं करवाएंगे, कोई फैसिलिटी स्पोर्ट्समैन को नहीं देंगे, ओनली पढ़ाई में ध्यान देंगे, तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता इसका। और जब तक गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं आए तब तक बंगाल वाले को शायद बाहर जाके ही हेल्प मांगना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, या क्या पता जिनको ये हिम्मत भी नहीं है वो शायद वहीं पे दब जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा। Well, we seriously hope that government, state governments first, and of course the central government pay attention to the fact that women have to be encouraged in the field of sports, and not just to become athletes like Trisha, Shagun, Vinesh and Babita, but just to be a sports person and to learn all the lessons that playing sports can teach you from a young life, lessons for life. Thanks a lot to all our panelists for joining us and for our lovely audience as well.